नमस्कार, बिहार तक देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं आशीष अभिनव और हमारे साथ हमारे सहयोगी इंद्र मोहन। उपेंद्र कुशवाहा आखिरकार राज्यसभा पहुंच गए। भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें अपने कोटे से राज्यसभा भेजने का ऐलान किया। इसका ऐलान जो है सम्राट चौधरी की तरफ से किया गया, प्रदेश अध्यक्ष और डिप्टी सीएम। कुशवाहा पॉलिटिक्स को लेकर अक्सर यह सवाल उठता रहा कि हर पार्टियां कुशवाहा पॉलिटिक्स पर ज्यादा ध्यान देती है। खासकर लोकसभा 2024 का जो चुनाव हुआ है, इसमें कुशवाहा पॉलिटिक्स पर दोनों ही दलों ने ध्यान दिया, लेकिन ज्यादा ध्यान जो था वो इंडिया गठबंधन की तरफ से दिया गया। बिहार के संदर्भ में हम बात करें तो उपेंद्र कुशवाहा काराकाट से चुनाव लड़े, तीसरे नंबर पर रहे, हार गए। तीसरे नंबर के बावजूद भी उनको राज्यसभा भेजना एक बड़ा फैसला तो जरूर था इंद्रमोहन सर। और इस फैसले के बाद अब सवाल ये कि राज्यसभा से भी ऊपर थोड़ा और खुश करेगी भारतीय जनता पार्टी उनको। सबसे पहले बिहार में कुशवाहा पॉलिटिक्स को समझना होगा। कुशवाहा पॉलिटिक्स की बात करें तो उपेंद्र कुशवाहा कुशवाहों की राजनीति के एक बड़े चेहरे जरूर रहे, लेकिन इसे आप ऐसे समझिए कि इंडिया गठबंधन ने या यूं कहें कि आरजेडी ने खास करके कुशवाहा पॉलिटिक्स को साधने की कोशिश एक दिन में नहीं की या सिर्फ लोकसभा चुनाव के दौरान उसने इसे नहीं साधा, वो बहुत पहले से इसे साध रहे थे। और जेडीयू की तरफ से ये पॉलिटिक्स खिसक रही थी एनडीए की तरफ से, क्योंकि जब उपेंद्र कुशवाहा एमएलसी थे और जब उन्होंने एमएलसी का पद छोड़ा, उसके बाद जो सीट खाली हुई उस पर जेडीयू ने किसी कुशवाहा नेता को नहीं भेजा, वहां भी एक दिक्कत हुई। हालांकि बीजेपी ने सम्राट चौधरी को आगे कर दिया, उनको प्रदेश अध्यक्ष बनाया, लेकिन वो वोट ट्रांसफर नहीं करवा पाए। सम्राट चौधरी को लेकर आने के पीछे भी मंशा यही थी कि एनडीए को इससे फायदा होगा, लेकिन आरजेडी इसके पीछे लगातार काम कर रही थी। आरजेडी ने देखिए, जब गठबंधन की सरकार बनी, महागठबंधन की सरकार, उसमें आलोक मेहता नंबर 2 के मंत्री रहे। तेजस्वी के बाद अगर कोई सबसे बड़ा मंत्री रहा उस पूरे सरकार में तो वो आलोक मेहता ही थे। तो इसके जरिए कुशवाहा पॉलिटिक्स को लगातार आरजेडी साध रही थी। साथ साथ टिकट भी दिया गया। बिल्कुल, साथ साथ टिकट दिया, उसमें से 2 चुनाव जीत गए हैं। अब बड़ी बात ये कि अब चुनाव खत्म हो गया है। बिहार में विधानसभा चुनाव यहां से लगभग आप देखिए तो 14 महीने के बाद होने वाले हैं, लेकिन क्या कुशवाहा की राजनीति को अभी से साधने की जरूरत है और क्या उपेंद्र कुशवाहा का प्रभाव भी है, इसे भी समझना होगा। राजनीतिक जानकारों की माने तो उपेंद्र कुशवाहा पॉलिटिक्स के चेहरे तो अब नहीं रह गए हैं कि जिसमें यह कहा जाए कि इनको आगे करने से कुशवाहा वोट बैंक इनके पीछे आ सकता है। तो क्या मतलब वफादारी का इनाम मिला उनको एनडीए के साथ? बिल्कुल, वो एनडीए के साथ आए, एनडीए के साथ रहे, लगातार उन्होंने एनडीए के साथ राजनीति की। और सबसे बड़ी बात ये रही कि जब उनके पास तमाम विकल्प थे तब भी वो अपने एनडीए के साथ बने ही रहे और एक ही सीट पर मान भी गए, चुनाव भी लड़ा और वो चुनाव हारे हैं। चुनाव जिन परिस्थितियों में हारे हैं, अगर उसे देखा जाए तो बार बार उन्होंने खुद एक बयान दिया था कि मैं चुनाव हारा हूं या चुनाव हराया गया हूं। इसे लेकर सवाल उठता रहा। ऐसे में ये कहा जा रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा को राज्यसभा भेजकर दरअसल कुशवाहा पॉलिटिक्स को मैनेज करने की एनडीए कोशिश कर रही है। एक सवाल इसमें और भी है कि लोग कह रहे हैं कि जब इतना मैनेज कर ही रही है भारतीय जनता पार्टी तो क्या कुशवाहा, जब हमने कई सारी खबरें की बिहार तक पे भी, तो लोग नीचे लिख रहे थे कमेंट सेक्शन में कि मंत्री बनाने की भी तैयारी होनी चाहिए। और देखिए, कैबिनेट के स्वरूप को आप देखेंगे आगे अगर विस्तार होगा तो क्या बिहार से भी कोई कुशवाहा चेहरा हम देख सकते हैं कैबिनेट में? और चूंकि राज्य मंत्री रह चुके हैं उपेंद्र कुशवाहा प्रधानमंत्री मोदी के पहले कार्यकाल में, इसलिए यह सवाल ज्यादा उफान पकड़ रहा है कि क्या कुशवाहा दोबारा से मंत्री बनाए जा सकते हैं? देखिए, मंत्री तो तब बनेंगे जब कैबिनेट का विस्तार होगा, और कैबिनेट का विस्तार अगर आप पिछले मोदी सरकार में देखें तो उसमें कैबिनेट का विस्तार उस तरीके से हुआ नहीं कि बीच में कैबिनेट का विस्तार हो रहा हो। इस तरीके की राजनीतिक घटनाक्रम कम देखने को मिली। तो ऐसे में क्या वो बनाए जाएंगे या नहीं, इसे लेकर सवाल उठता है। लेकिन मांग जरूर रही है कि उपेंद्र कुशवाहा को बनाए। वो पहले भी चूंकि राज्य मंत्री रहे, वो एचआरडी में राज्य मंत्री रहे, बड़ा विभाग उनके पास था और बड़ी बात ये कि उसमें अच्छा काम भी वो कर रहे थे। अब अगर उन्हें सिर्फ राज्यसभा भेजा जाता है तो ऐसे में उनका कद
सांसद का तो हो जाएगा, लेकिन मंत्री के साथ जो एक भौकाल होता है वो नहीं वो बना पाएंगे, और इससे सवाल उठने लगेगा कि उनकी पार्टी यहाँ से कैसे सरवाइव करे। आशीष, ये भी एक बड़ा सवाल होता है कि क्योंकि लोकसभा में ये कहा गया कि उन्हें एक लोकसभा का टिकट दिया गया, एक एमएलसी की भी सीट दी गई। अब देखिए वो लोकसभा हारे तो राज्यसभा भी फिर से वही जा रहे हैं, उपेंद्र कुशवाहा ही जा रहे हैं। एमएलसी को लेकर अभी तक कोई बात नहीं हुई, जबकि उनके पार्टी में कई कार्यकर्ता ऐसे हैं जो लगातार उनके साथ, चाहे उनके अच्छे दिन रहे हो या बुरे दिन रहे हो, उनके साथ रहे, उनकी चर्चा भी हुई, लेकिन अभी तक उनके एमएलसी बनने की कोई चर्चा नहीं है। क्योंकि अब जैसे देख नाम है माधव आनंद, माधव आनंद क्या करेंगे? अब एमएलसी बनाए जा सकते हैं क्या? कब बनाए जाएंगे एमएलसी? एमएलसी की जो सीट खाली है उसे तो जेडीयू ने भरा है, तो एमएलसी वो कब? भगवान सिंह कुशवाहा का नॉमिनेशन हो गया है, तो वो एमएलसी कब बनेंगे? किसकी सीट खाली हो रही है? किसे भेजा जाएगा? क्या माधव आनंद को कैसे भेजा जाएगा? ये सब सवाल उठते हैं ना कि उनके साथ ऐसे में जब पार्टी की सभी पदों पर उपेंद्र कुशवाहा का ही हक होगा तो उनके साथ जो जुड़ा हुआ कार्यकर्ता है वो कैसे जुड़ा रहेगा? अगर ये मंत्री बने रहते तो एक अलग हनक होती, उस हनक से पार्टी का प्रभाव भी बढ़ता, लेकिन मंत्री बनाए जाएंगे, कैबिनेट विस्तार, ये हो सकता है कि जब बिहार का चुनाव पास हो, क्योंकि बिहार विधानसभा का चुनाव काफ़ी मायने रखता है, उसका काफ़ी इम्पैक्ट होता है, क्योंकि बिहार के चुनाव के ठीक 1.5 साल के बाद लगे राज्य उत्तर प्रदेश में भी चुनाव होता है, और ये बड़े प्रदेश हैं, बड़े हिंदी भाषी प्रदेश हैं। एक आखिरी सवाल इसमें और जोड़ते हैं सर, चूंकि दर्शकों का ये सवाल बार बार होता है कि विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी, चूंकि उसका लक्ष्य जो है 2025 का विधानसभा चुनाव है, जैसा कि अभी से इसकी सियासी पटकथा लिखी जानी शुरू हो चुकी है, उसमें उपेंद्र कुशवाहा की क्या भूमिका होगी? उस समय वो बार्गेनिंग की स्थिति में नहीं होंगे, इसीलिए अभी राज्यसभा की 2 सीटें खाली हुई, भारतीय जनता पार्टी ने उनको सेट कर दिया, वहां ज्यादा वो बार्गेनिंग करने की स्थिति में नहीं होंगे। देखिए, उपेंद्र कुशवाहा का मंच पर होना जरूरी है। जब भी कोई बड़ी सभा होगी, राजनीतिक सभा, चुनावी सभा, उस सभा में अगर उपेंद्र कुशवाहा मंच पर मौजूद होंगे तो वो जरूर कुशवाहा पॉलिटिक्स को साधने वाले नेता के तौर पर आएंगे, लेकिन कितना वोट स्विंग करा पाएंगे ये देखना दिलचस्प होगा। रही बात कि किसके हिस्से में कितनी सीट आएंगी, अभी तक तो यही फॉर्मूला दिया जा रहा है कि भाई जिन्होंने जीता है उनके हिस्से में आप 6 सीटें करके मान के देखिए, लेकिन जो चुनाव हार गए क्या उन्हें भी सीटें दी जाएगी? हालांकि एनडीए जरूर चाहेगी कि उपेंद्र कुशवाहा उनके साथ रहें, क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा अगर दूसरी तरफ चले जाते तो नुकसान हो जाता, तो क्योंकि ऑलरेडी कुशवाहा वोट टूट रहा है, अगर ये दूसरी तरफ चले जाएं तो ये कुशवाहा वोट में और ऐड ऑन कर देंगे, तो ऐसा तो दूसरा गठबंधन बिल्कुल भी नहीं चाहेगा। ऐसे में ज़रूरी है कि उपेंद्र कुशवाहा को एनडीए ही अपने साथ साध के रखेगी, और कोशिश यही होगी कि वो चुनाव में इनके साथ ही बने रहें। और रही बात सीटों की, तो ज़रूर उन्हें उनके प्रभाव की सीटें दी जा सकती है, जिस पर आरएलएम अपने उम्मीदवार उतारे या वो उम्मीदवारों के कैसे चयन होता है ये देखना होगा। ठीक है, तो 2 सवाल हम अपने दर्शकों के लिए भी छोड़ जाते हैं कि क्या उपेंद्र कुशवाहा की किस्मत आगे और खुलेगी, वो मंत्री बनाए जा सकते हैं जैसा कि लोग सोशल मीडिया पर पूछ रहे हैं, और दूसरा कि क्या विधानसभा चुनाव में उपेंद्र कुशवाहा इतना बेहतर बार्गेनिंग कर पाएंगे, चूंकि राज्यसभा पार्टी ने उन्हें पहले ही भेज दिया है, भारतीय जनता पार्टी ने पहले ही भेज दिया। आपको ये विश्लेषण कैसा लगा कमेंट करके हमें जरूर बताइए, और बिहार की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए बिहार तक।